पता है, मैं एक मुजरिम हूँ। कानून की नज़र में नहीं, इंसानियत की नज़र में। बचपन में मैंने वो गुनाह किए हैं जो आज ये पूरा देश कर रहा है। मैंने 2 मासूमों के हाथ में पत्थर थमाए थे। मैंने उनके सीने में एक दूसरे के लिए नफरत भरी थी। मैं कोई दानव नहीं था, बस मुझे कंट्रोल का नशा था। मुझे ये देखने में मज़ा आता था कि कैसे मेरी एक छोटी सी झूठ की चिंगारी 2 हंसते खेलते चेहरों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती। मेरा खेल बहुत ही कमीना था। मैं पहले के पास जाकर कहता, भाई वो तुझे कल गाली दे रहा था, कह रहा था कि तू उसकी जूती के बराबर है। फिर दूसरे को जाकर उकसाता, वो कह रहा है कि असली ताकतवर वो है, तू तो बस उसका गुलाम है। बस ये बेहतर बनने की खुजली और कमज़ोर न दिखने का डर उन्हें जानवर बना देता था। वो आपस में टकराते, चीखते, एक दूसरे के नाखून से खाल उधेड़ देते, और मैं दूर खड़ा मुस्कुराता था। और जब मामला लहूलुहान हो जाता, जब घर के बड़े लाठियां लेकर निकलते, तो मैं सबसे पहले भागने वाला होता था, पिछवाड़े से निकल जाता, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। इसे किताबों में ट्रायंगुलेशन कहते हैं, 2 लोगों के बीच का पुल तोड़कर उसे खाई में बदल देना। ये कमजोरी का विज्ञान है। जब आप किसी को बताते हैं कि वो तुमसे बेहतर है, तो आप उसके दिमाग का दरवाज़ा खटखटाकर उसमें नफरत का एक किराएदार बिठा देते हैं। इंसान अपनी पहचान खोने से इतना डरता है कि उसे बचाने के लिए वो अपनों का ही गला काटने को तैयार हो जाता है। आज जब मैं टीवी चालू करता हूँ तो मुझे मेरा वही घिनौना बचपन याद आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये खेल गलियों में नहीं, सत्ता के गलियारों में खेला जा रहा है। अब मेरे जैसे मास्टरमाइंड ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं। वो हमें बताते हैं कि हम खतरे में हैं। वो हमें यकीन दिलाते हैं कि वो हमसे बेहतर हो रहे हैं या हमें मिटा रहे हैं। हम आज भी वही बच्चे हैं, वही बेवकूफ बच्चे। हम जाति के नाम पर ईंटें उठा रहे हैं, धर्म के नाम पर तलवारें निकाल रहे हैं। लेकिन गौर करना, जब बस्तियां जलती हैं तो वो मास्टरमाइंड कभी सड़क पर नहीं आता। वो 9-2-11 हो जाता है। वो अपने एसी कमरों में बैठकर पॉपकॉर्न खाता है और देखता है कि उसका बोया हुआ जहर कितनी फसल काट रहा है। बचपन में मैंने जो किया वो नासमझी थी, लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है वो साजिश है। कब तक हम किसी के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे? याद रखना, जब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरा कभी उनके लिए दुआ नहीं मांगता। वो सिर्फ उनकी लाशों पर अपनी इमारत बनाने की सोचता है। सवाल ये नहीं कि वो हमें क्यों लड़ा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हमारा अपना कोई दिमाग नहीं है? आज सोचिए, आप इंसान हैं या किसी के हाथ का पॉपकॉर्न?